अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। आज की इस वीडियो में कुछ अहम चीज़ें शेयर करूंगा आपसे कि फवाद चौधरी की एक तो जमानत हो चुकी है, उसके केस की आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और शाहिद खान अब्बासी के एक बयान पे जो है वो उसकी भी डिटेल बताऊंगा कि वो भी किस तरह का बयान था और उस पर लोग कैसी बातें करते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे। तो पहले तो मैं जस्टिस शाहिद करीम ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बयान दिया है, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि उन्होंने कहा है कि अफसोस के साथ अब यह रवायत खत्म होनी चाहिए कि निगरान हुकूमत को अपनी हदूद में रहकर फराइज सर अंजाम देना होंगे। जस्टिस ये शाहिद करीम ने ये जो है वो कहा है। उन्होंने कहा है कि निगरान का काबीना जो है वो कैसे फैसला कर सकती है कि कौन पेश होगा और कौन नहीं। तो निगरान हुकूमत को गैर जानबदार रहते हुए फैसला करना चाहिए और ये होना भी चाहिए कि जिस तरह के आप लोगों ने देखा है कि निगरान सेटअप जब से आया तो एकदम से मुल्क में हलचल सी मच गई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको गैर जानबदार रहकर फैसले करना चाहिए। उनका काम है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दें इलेक्शन की, ताकि ये जितनी भी पार्टीज हैं अपनी कैंपेन्स करें और उसके बाद इलेक्शन हो और ये उनके हवाले सेटअप करें और गुड बाय कहें। तो लेकिन अब खैर दूसरी जानिब आप आता हूं कि जो शाहिद खान अब्बासी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पर जो है वो 3 साल का जो है मैंने वाजे कर दिया था कि मरियम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया, तो इसके लिए पार्टी में यानी कि पार्टी में जो है रहना मुमकिन नहीं होगा। ये शाहिद खान अब्बासी का बयान था, लेकिन उन्होंने अभी लोगों ने एकदम से शुरू कर दिया और उनका बयान भी सामने ले आए कि शाहिद खान अब्बासी ने जो है पार्टी छोड़ दी, लेकिन फिर उन्हें फौरी तौर पर मीडिया पे आके उनको बयान देना पड़ा कि उन्होंने बताया कि शाहिद खान अब्बासी के तर्जमान भी जो है हाफिज उस्मान ने बताया कि शाहिद खान अब्बासी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। शाहिद खान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है। मुश्किल हालात में पार्टी नहीं छोड़ी तो आज क्यों छोड़ेंगे, ये उन लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमने 1998 में आजाद हैसियत से इंतखाबात जो है वो इंतखाब लड़ा था और मुस्लिम लीग में जो है वो हम शामिल हुए। तो शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने जेलें भी काटी हैं और बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, तो इस मौजूदा वक्त में हम लोग क्यों छोड़ें। तो ये तो रही इस जगह पे। तो दूसरा आप देखें कि पेशावर में जो हमला हुआ उसमें तकरीबन अब 100 से ज्यादा बंदे जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि शहीद हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आसानियां, उनके पिछलों को सब्र दे और वैसे भी उनके लिए आसानियां ही आसानियां। शहीद तो आपको पता है शहीद हर जगह पे जिंदा ही जिंदा है। तो अब देखिए कि शहीदों की कब्र की अभी मिट्टी भी अभी खुश्क नहीं हुई थी कि कल शाम जो है वो मियाँ वाली में भी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और रियासती अदारों की तरजीहात यानी कि वो क्या चल रही हैं कि उन्होंने एक दूसरे पे जो है इल्जाम चल रहे हैं, लेकिन देखें कि इतने सारे बंदों की शहादत हो चुकी है। तो अभी ये मुल्क पता नहीं किस तरफ जा रहा है। तो 25 जनवरी को फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। 2 रोजा जो है 2 रोज कब जो है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इसका मजीद जो है 2 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की जो है प्रोसिक्यूशन की को भी मुस्तरद कर दिया था। तो जुडिशनल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत आज हुई। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने जो है वो दरख्वास्त की जो है जमानत की जो है वो समाअत उसके ऊपर उनके सामने सारी हुई। तो फवाद चौधरी के वकील बाबर अवानुल फैसल चौधरी और अली बुखारी अदालत के रूबरू पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे फौरी तौर पे उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रिकॉर्ड को पेश कर दिया, सारे मामला हो गए, तब जमानत भी होगी। यहाँ पे भी ढील मिस की जा सकती है, यहाँ पे बड़े लवाजमात होते हैं जो पूरे करने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं एक आम आदमी के लिए। लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दुराने समाअत प्रोसिक्यूशन जो है अदालत के रूबरू पेश हुए। वकील बाबर अवान ने दरख्वास्त जो है जमानत पर दलाइल देते हुए कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुद्दई मुकदमा है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। इलेक्शन कमीशन के जो है वो सेक्रेटरी इनफरादी तौर पर खुद रियासत नहीं है। उन्होंने यानी कि मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत है, किसी को कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा
इसका मतलब ये तो नहीं कि धमकी देना है। बगावत की दफा इनफरादी तौर पर कुछ नहीं है, बगावत की जो दफा को सियासी रंग दिया जा रहा है। उनका कहना था कि इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन भी अदालत में पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुकदमे में जो है कत्ल की दफात भी लग सकती थी। लगाने को क्या, तो हम तो ये भी लगा सकते थे। तो केस साबित होने पर उन दफात पर 10 से 15 साल की सजा हो सकती थी। इस दफात पर कम से कम 3 साल सजा दी जा सकती है। अब देखेंगे उनके वकील ने भी कैसी बात की है कि जो मर्जी हम यानी कि कर सकते थे, तो यहाँ पे उनकी जमानत देनी ही बनती थी, ताकि ये उर्ली फुर्ली बातें जो होती हैं ये अदालतों में नहीं चलती हैं। वहां पे विद प्रूफ और टू द पॉइंट बातें चलती हैं, और जो कि बाबर अवान ने की। तो बाबर अवान ने वहां पे बताया कि फवाद चौधरी पर लगी दफात पर अदालतों के जो है वो कम फैसले मौजूद हैं क्या, कि आजकल जो केसेस बन रहे हैं इसके बाद चंद अदालतों के फैसले आए हैं। इस मौके पर जज की जानिब से वकील बाबर अवान को मुकदमा पढ़ने की हदायत की गई। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी ने मुकदमे के एक मखसूस हिस्से तक तनकीद की। जज ने पूछा कि क्या फवाद चौधरी की जानिब से कहना कि घरों से यानी कि घरों से छोड़कर आने का क्या मतलब है। तो फवाद चौधरी के सीनियर वकील पार्लियामेंटेरियन जो बाबर अवान ने कहा कि माजी में खातून को ट्रैक्टर ट्राली तक कहा गया, और उन्होंने और भी यानी कि वाज़ेह चीजें की कि वहां में बहुत कुछ होता है। तो अदालत ने पूछा कि क्या खानदानों के हवाले से बात करने का क्या मतलब है। तो पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी आपको पता है कि क्या है, और सियासी शख्सियत का ऐसी बात करने का क्या मतलब है। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा कि इससे कबल हमारी एक साथी के बारे में भी कहा गया था, इतना आगे जाने का क्या मतलब है। बाद में इसमें माफी मांगी गई। बाबर अवान ने कहा कि इस मामले को भी मैंने जाकर हल किया था। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजादी जो है इजहार राय का मतलब किसी शख्सियत का कबाड़ा करना नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को मुंशी बना दिया गया। जज ने पूछा कि क्या किसी वकील ने मुंशी कहने पर एतराज उठाया, मुंशी के लफ्ज को गलत क्यों समझा जा रहा है। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो जज ने कहा कि मुंशी के लफ्ज को गलत क्यों समझा जा रहा है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके यानी कि उसको यानी कि उनको पार्टी बना लिया गया, तो तब ये उन्होंने कहा। तो पुलिस की जानिब से डॉक्यूमेंट्री शवाहिद इकट्ठे किए गए। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अपने बयान से तो फवाद चौधरी इनकारी नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फवाद चौधरी ने प्रोग्राम में कहा कि इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में इस्तेकाम नहीं, इस दौरान आवाम को उकसाना ठीक नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं किया जा रहा है, रजीम चेंज के बाद अफवाज पाकिस्तान और सियासी शख्सियात को भी टारगेट किया जा रहा है। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि कानून तो जो है कानून नौबादियाती तौर में बनाया गया था, कुछ दफात वापस नौबादियाती जो है दौर में ले जाती हैं। पाकिस्तान पेनल कोड की जो दफा 124 जो है उनकी दफात में से एक है। तो अगर एक असर रसूख रखने वाला शख्स जो है आवाम को उकसाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। लेकिन खैर उनकी जमानत मंजूर होगी तो अब वो अपने फैमिली के पास जाएंगे। और लेकिन अब देखें कि इतने बड़े लोगों के साथ इतनी बड़ी वाकयात होना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने कोई यानी कि करप्शन की होती, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोई से ऐसा कोई कानून हाथ में लिया होता या कोई संगीन किस्म का जुर्म किया होता, तो फिर तो इनको जेल में डालना बनता था। लेकिन केस बनाएं, ये नहीं मैं कहता कि केस ना बनाएं, केस बनाएं लेकिन उनको तरीके से चलाएं भी। इसमें देखेंगे साफ वाज़ेह हुआ कि सिर्फ जलालत ही की उन लोगों ने और कुछ भी नहीं, कि इनके पर जिस तरह की एक दहशतगर्द को लाया जाता है अदालत में, उस तरह इनको लाया गया, इनको पकड़ा गया, इनके भाई को उठाया गया, उनकी वीडियोज आपने देखी होंगी। तो ये एक दूसरे को जलील करना, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो या किसी इस्लामी पार्टी का हो, लेकिन एक दूसरे को जलील मत करें।
خود کا ایک دوسرے کا خیال کریں تاکہ رہنا اسی ملک میں ہے, ہمارا جینا اسی ملک میں ہے, مرنا اسی ملک میں ہے. تو ہم لوگوں کو ایسے کام کرنا چاہیے کہ آگے تاریخیں جو ہیں وہ رقم ہوں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے, بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.